आज का विषय करुणा रेकी। करुणा रेकी एक उन्नत प्रकार की रेकी चिकित्सा प्रणाली है जो उसुई रेकी के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त और विशेषताएं होती हैं। इसे करुणा शब्द से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है दया या सहानुभूति। यह तकनीक उन लोगों द्वारा विकसित की गई थी जो पहले से रेकी में प्रशिक्षित थे और उन्होंने एक गहरी समझ प्राप्त करने के बाद इसे अपनाया। करुणा रेकी का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाना और उसे अधिक प्रभावी ढंग से ठीक करना है, विशेषकर भावनात्मक और मानसिक स्तर पर। करुणा रेकी का इतिहास। करुणा रेकी की खोज डॉक्टर विलियम रैंड ने 1995 में की थी। डॉक्टर रैंड एक प्रसिद्ध रेकी मास्टर हैं और उन्होंने उसुई रेकी की तकनीक को और गहरे स्तर पर अध्ययन किया। करुणा रेकी में उन्होंने सुई रेकी के मूल सिद्धांतों का विस्तार किया और नई ऊर्जा चक्रों और प्रतीकों का उपयोग किया, जो विशेष रूप से भावनात्मक और मानसिक उपचार के लिए उपयोगी हैं। करुणा रेकी की विशेषताएं। करुणा का अर्थ। करुणा का उद्देश्य केवल शारीरिक उपचार नहीं है, बल्कि इसमें दया, प्रेम और सहानुभूति को बढ़ावा देना है। यह पद्धति मानसिक और भावनात्मक आघात, भय और तनाव जैसी स्थितियों को ठीक करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर दया और सहानुभूति को विकसित करना है। नई प्रतीक का उपयोग। करुणा रेकी में नई प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो उस व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये प्रतीक सामान्यतः उस व्यक्ति को किसी गहरे आध्यात्मिक या मानसिक मुद्दे से निपटने में मदद करते हैं और ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावी ढंग से पुनर्संतुलित करते हैं। भावनात्मक उपचार। करुणा रेकी विशेष रूप से भावनात्मक और मानसिक संकट के उपचार में प्रभावी होती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के भीतर के पुराने घावों, डर, गुस्से और अवसाद को ठीक करना है, ताकि व्यक्ति शांति और संतुलन की ओर अग्रसर हो सके। ऊर्जा का गहरा प्रवाह। करुणा रेकी का अभ्यास करने से ऊर्जा का गहरा प्रवाह होता है, जो शरीर के भीतर किसी भी अवरुद्ध या असंतुलित ऊर्जा को ठीक करने में मदद करता है। यह प्रणाली शरीर के ऊर्जा चक्रों, चक्रास को संतुलित करके शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता। करुणा रेकी को दुनिया भर में लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है और यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उपचार के लिए एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। करुणा रेकी के लाभ। डर और भावनात्मक संतुलन। यह मानसिक अवसाद, चिंता, पुराने भावनात्मक घावों को ठीक करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित महसूस करता है। शारीरिक दर्द में कमी। करुणा रेकी का प्रयोग शारीरिक दर्द, रोग और थकान को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि मांसपेशियों का दर्द, सिर दर्द और शरीर के अन्य हिस्सों में तकलीफ। आध्यात्मिक विकास। यह व्यक्ति की आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देता है, जिससे वह अपनी उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। करुणा रेकी से व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आता है, जिससे जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। करुणा रेकी का अभ्यास कैसे करें? एक प्रशिक्षण। करुणा रेकी का अभ्यास करने के लिए एक प्रमाणित करुणा रेकी मास्टर से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण किसी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक उपचार की नई विधियां सिखाता है। 2 प्रतीकों का उपयोग। करुणा रेकी में नए प्रतीक होते हैं, जिन्हें ध्यान और ऊर्जा प्रवाह के दौरान उपयोग किया जाता है। 3 ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना। जैसे जैसे आप करुणा रेकी का अभ्यास करेंगे, आपको अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। यह प्रवाह आपको उपचार के गहरे स्तर पर ले जाएगा। निष्कर्ष। करुणा रेकी एक शक्तिशाली और उन्नत उपचार पद्धति है
जो विशेष रूप से मानसिक और भावनात्मक उपचार में मदद करती है। यह एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित करने के लिए ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करती है और दया, प्रेम और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। अगर आप अपने जीवन में गहरे मानसिक और भावनात्मक बदलाव चाहते हैं, तो करुणा रेकी एक प्रभावी और शक्तिशाली विधि हो सकती है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए और उपरोक्त उपचार प्रक्रिया से प्राकृतिक रूप से अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आरोग्यता को प्राप्त कर ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रति अपना प्रेम और आभार बनाए रखिए। पहली बार इस चैनल में आए हों और वीडियो देख रहे हों तो लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और यदि ऐसा कर चुके हों तो आपको साधुवाद। अंत में इस वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर करना न भूलिए। पुनः आप सभी दिव्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।